इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केयर। तो फार्मास्यूटिकल केयर क्या होती है, इसको यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। देखिए, सब्जेक्ट हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब इसके अंदर जो हमारी यूनिट 9 है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ तक का जो हमारा सिलेबस है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मीन्स जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हैं वो हमने पहले इसमें देखे हुए हैं। तो हमारा 3rd वीडियो लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर में पूरी आपकी यूनिट यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे हमारी फार्मास्यूटिकल केयर क्या होती है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कुछ इसके प्रिंसिपल से प्रोसीडर। और इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, साथ में होम मेडिकेशन रिव्यू। तो 3 हमारे टॉपिक रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। लोगों में भले आपसे ना पूछा जाए, लेकिन शॉर्ट में काफी ज्यादा इनको पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल केयर यहाँ पे क्या होता है। देखिए, फार्मास्यूटिकल का यूज करके यहाँ पे जो हमारी केयर प्रोवाइड की जाती है। केयर किसको प्रोवाइड की जा रही है, जिनको इसकी जरूरत होती है, लाइक जैसे हमारे पेशेंट्स होते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ये होती है फार्मास्यूटिकल केयर। अब देखिए, डेफिनेशन से पहले हम आपको बता दें, जैसे एक हॉस्पिटल होता है ना, जहाँ पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जा रही है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं होता है अकेला डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेज वहाँ पे इस काम को कर सकती हैं। आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। क्या होते हैं, कुछ हमारा प्लान्स वगैरह बनाया जाता है कि इस तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे डिफरेंट टाइप के पेशेंट होते हैं बीमार के हिसाब से, उस प्लान को बनाया जाता है, एक सेट बनाया जाता है प्लान्स का, उसको लागू किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, और जिस तरह का पेशेंट होता है उसको उस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारी फार्मास्यूटिकल केयर होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन फर्स्ट हम देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल केयर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस थ्रू विच ए फार्मासिस्ट कोऑपरेट विद ए पेशेंट एंड अदर प्रोफेशनल्स इन डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग ए थेराप्यूटिक प्लान दैट विल प्रोड्यूस स्पेसिफिक थेराप्यूटिक आउटकम्स फॉर द पेशेंट। देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से इस डेफिनेशन को हम समझेंगे। हमारी जो फार्मास्यूटिकल केयर होती है, ये इन्वॉल्व करती है प्रोसेस को। अभी जो हमारी प्रोसेस होती है थ्रू विच, जिसके थ्रू जो एक हमारा फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट कहाँ पे, हमारे हॉस्पिटल में है, वो यहाँ पे कोऑपरेट करता है। कोऑपरेट का मतलब बातचीत करेगा, सहमति टोटल यहाँ पे लेगा विद ए पेशेंट, एक पेशेंट के साथ में। अब आप सोचेंगे सर पेशेंट के साथ में यहाँ पे क्यों ले रहा है, उसका तो ट्रीटमेंट करना है। देखिए, एक हमारा पेशेंट जिसको कुछ बीमारी है, ठीक है ना, हम यहाँ पे एक प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेशेंट से बातचीत करते हैं, क्या उसको सिम्टम्स है, किस तरह से उसको बीमारी हुई, या जब वो ट्रीटमेंट वगैरह उसको हो रहा है तो क्या क्या उसको झेलना पड़ रहा है, उसमें सभी चीज़ों को देखते हुए, उसका एक्सपीरियंस लेते हुए वहाँ पे ये प्लान बनाया जाता है। और साथ में अदर प्रोफेशनल्स का मतलब जैसे हमारे हॉस्पिटल में फिजिशियन हो गए, डेंटिस्ट हमारे हो गए, या हमारी जो नर्सेज वगैरह होती है, सभी का कोलिब्रेशन, आपस में बातचीत, सहमति बनाई जाती है, सबकी राय मशवरा सलाह ली जाती है। ये क्या क्यों जा रहा है फार्मासिस्ट के यहाँ पे पेशेंट और अदर प्रोफेशनल के साथ में एक थेराप्यूटिक प्लान्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे सीधा मतलब है इन डिजाइनिंग, एक मतलब डिजाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंटिंग मतलब लागू करने के लिए, और यहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए एक थेराप्यूटिक प्लान्स। थेराप्यूटिक प्लान का सीधा मतलब है हमने ऐसा प्लान बनाया जिसमें कि जो हमारे पेशेंट्स है उनको यहाँ पे हम जो हमारी दवाइयाँ वगैरह कुल मिला के वहाँ पे केयर हम प्रोवाइड कराएंगे, फार्मास्यूटिकल केयर दैट विल प्रोड्यूस। और ये जो यहाँ पे हमने एक प्लान बनाया, थेराप्यूटिक प्लान, जिसको हमने डिजाइन किया, इंप्लीमेंटिंग किया और इसकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, तो दैट विल प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक थेराप्यूटिक आउटकम्स। थेराप्यूटिक आउटकम्स का मतलब होता है जब हम किसी को फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको दवाई दे रहे हैं, टोटल चीज़ हम दे रहे हैं, तो उसके बाद में आउटकम उसका क्या निकल कर आ रहा है। जैसे एक पेशेंट को फीवर है, उसको हम वहाँ पे फीवर की दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उसकी हेल्थ कैसे अच्छी हो रही है, एक अच्छी तरीके से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड हम करा रहे हैं, तो आउटकम का मतलब है रिजल्ट भी उसका अच्छा निकल कर आएगा। तो रिजल्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है तो सीधा हम आपको बता दें, फार्मास्यूटिकल केयर जो हमारी एक प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो फार्मासिस्ट होता है यहाँ पे बातचीत करता है पेशेंट के साथ में, राय मशवरा लेता है, साथ में हमारे जो अदर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ में बातचीत करता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा थेराप्यूटिक प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले इनसे बातचीत करके यहाँ पे उस प्लान को डिजाइन किया जाएगा, किस तरह से हम इसको प्रोवाइड कराना है, इंप्लीमेंटिंग फिर लागू किया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि काम करेगा या नहीं करेगा। इससे होगा कि जो हमारे पेशेंट है उनको मतलब हम वो चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, थेराप्यूटिक प्लान के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे फार्मास्यूटिकल केयर, और एक अच्छा थेराप्यूटिक आउटकम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपको समझना इसलिए जरूर था क्योंकि आगे इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं, ठीक है ना, मेन हमारे यही था। इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखिए, ये जो हमारे यहाँ पे प्लान बनाया गया है तो कुछ चीजों को देखते हुए बनाया गया, मतलब कि कुछ हमारे जैसे हम पेशेंट को दवाइयाँ वगैरह देते हैं, तो उस टाइम पे थेरेपी के टाइम पे क्या होता है, कुछ हमारी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए यहाँ पे ये सब चीजें हमारी बनाई गई, ठीक है, इस तरह से हमारे किया जाएगा। क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे ड्रग से रिलेटेड, जब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं किसी को। सबसे पहले अननेसेसरी ड्रग थेरेपी। तो ये जो हमारा प्लान बनाया गया है, इसका मेन पर्पस है कि यहाँ पे अच्छी तरीके से थेरेपी प्रोवाइड की जाए। जो यहाँ पे अननेसेसरी थेरेपी, अननेसेसरी का मतलब है जो कि जरूरी यहाँ पे नहीं थी,
उस पेशेंट की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये प्रोवाइड की जा रही है, तो इस चीज़ को यहाँ पे रोका जाए, ठीक है ना? नेक्स्ट यहाँ पे डोज़ टू हाई। कभी-कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट है, वो उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, ना उसकी एज है, ना उसका बॉडी वेट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई डोज़ उसको प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि हमने एक थेराप्यूटिक प्लान यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है अच्छी तरीके से, कैसे हमें यहाँ पे एक थेराप्यूटिक केयर प्रोवाइड करानी, फार्मास्यूटिकल केयर। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे डोज़ टू लो। कभी-कभी क्या होता है, कोई पेशेंट है, तो उसको बीमारी थोड़ी-सी, मतलब कोई ऐसा वायरस है जो कि हाई डोज़ से वहाँ पे मतलब इन्हिबिट होगा या किल होगा, लेकिन वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा लो डोज़ उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे वो नहीं हो पाएगा। मतलब उससे किल नहीं होगा या इन्हिबिट नहीं होगा, इस तरह से। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो जो होती हैं, इनको भी कम किया जाए कि हाँ भई, कोई पेशेंट होता है, जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जिनको कुछ दवाइयाँ अगर हम देते तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन उनको हो जाती हैं, तो ये ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे रॉन्ग ड्रग यहाँ पे चूज़ ना की जाए, राइट ड्रग चूज़ की जाए। नीड एडिशनल ड्रग थेरेपी। कभी-कभी क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ एडिशनल ड्रग की थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको पूरा किया जाए। और नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन। देखिए, ड्रग इंटरेक्शन पीछे भी मैं आपको समझाया हुआ है। क्या होता है, कुछ हमारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि सेम नेचर की नहीं होती हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, दवाइयाँ आपस में इंटरेक्शन कर जाती है। इसके 2 होते हैं, कभी-कभी तो जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा मिल जाता है, कभी-कभी जो इफ़ेक्ट है वो कम भी मिल जाता है, साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी कॉज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट अडहेरेंस, मतलब कि जो अनुपालन है, जो दवाई वगैरह हम दे रहे हैं टोटल, वो अच्छी तरीके से किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे लैक ऑफ मॉनिटरिंग। कभी-कभी क्या होता है, जब थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, तो मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं की जाती है, तो इससे क्या होता है, जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा वहाँ पे नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ पे किया जाता है। कुल मिला के यहाँ पे क्लासिफ़िकेशन था, ड्रग से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं इतनी सारी, इन सभी को यहाँ पे दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे ये जो फार्मास्यूटिकल केयर है हमारी, ये होती है। साथ में कुछ हमारे थेराप्यूटिक प्लान बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, इम्प्लीमेंटिंग उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे एक अच्छी केयर प्रोवाइड की जा सके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। अब देखिए, हमने यहाँ पे ये प्लान तो बना लिया, इम्प्लीमेंटिंग कर लिया, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि अच्छी तरीके से कैसे फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट हमारे रहेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे पॉइंट है नॉलेज एंड स्किल ऑफ स्टाफ। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे जो हम फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट्स को, तो खुद तो प्रोवाइड नहीं होगी, इसके लिए कुछ हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। और देखिए, जो हमारा स्टाफ है, तो कह सकते हैं हमारे ये स्किलफुल यहाँ पे होनी चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किससे रिलेटेड होनी चाहिए, जो यहाँ पे दवाइयाँ हमारी प्रोवाइड की जाएंगी पेशेंट्स को, या उससे अलग जो हमारी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी फार्मास्यूटिकल केयर में, तो टोटल वहाँ पे नॉलेज स्किल उसके पास यहाँ पे होना चाहिए, किसके, स्टाफ के, जो भी वहाँ पे स्टाफ है, तो ये होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे इफेक्टिव वर्क फ्लो टेक्निक्स। और ये हमारे कुछ ऐसे वर्क फ्लो टेक्निक जिनके थ्रू यहाँ पे केयर वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टोटल हमारी यहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए, मतलब इफेक्टिव होनी चाहिए टेक्निक हमारी। थर्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल। हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है, तो देखिए, जब फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट्स वगैरह सभी हैं या उनके फैमिली मेंबर जो भी हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है बातचीत करने का तरीका बहुत ही अच्छा यहाँ पे होना चाहिए, एक गुस्से वाले यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज। वो इक्विपमेंट्स जिनका यहाँ पे यूज किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड कराने में, वो हमारे इक्विपमेंट प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए, और साथ में जो हमारी रिसोर्सेज है वो भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ये हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है जो हमारा रिकॉर्ड होता है, जैसे रिकॉर्ड हमारा किससे रिलेटेड होगा, जो मेडिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे रिलेटेड होगा, कौन कौन से प्रोवाइड की हैं। और नेक्स्ट हमारा जो पेशेंट है उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री वगैरह टोटल चीज़ें यहाँ पे उससे रिलेटेड हमारी इसमें होनी चाहिए। तो हमारी क्या है, जो हमारी टेक्निक है अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केयर इज पेशेंट सेंटर्ड। मतलब जो पेशेंट है उसको सेंटर तरीके से मतलब है एक अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको प्रॉपर सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे उसको केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए, फार्मास्यूटिकल केयर। और नेक्स्ट यहाँ पे कोलैबोरेशन विद पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, कहने का मतलब फार्मासिस्ट जो है वहाँ पे केयर प्रोवाइड की जा रही है, तो फार्मासिस्ट को पेशेंट के साथ में कोलैबोरेशन करना चाहिए, और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ में भी, क्योंकि आपस में बातचीत करके एक दूसरे की सहमति ले गए, एक चैन की तरह होती है, अच्छी तरीके से फार्मास्यूटिकल केयर वहाँ प्रोवाइड की जा सकती है। कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। अब देखिए, इसके लिए यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फार्मासिस्ट ने एक पेशेंट से यहाँ पे कोऑपरेट किया, बातचीत की, साथ में हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, तो हमारे एक प्लान को डिजाइन किया, इंप्लीमेंटिंग किया, और हमारा मॉनिटरिंग क्या है। तो हमारा जो प्लान है जिसको डिजाइन भी किया गया, इंप्लीमेंटिंग भी किया गया, टोटल चीज हमारी की गई है, तो इसको फॉलो करके क्या हमारा प्रोसीडर रहेगा, जिससे कि फार्मास्यूटिकल केयर यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे
पेशेंट्स को। तो इसके लिए देखिए, अगर आप बुक वगैरह में जाएँगे आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम से लॉन्ग में नहीं पूछेगा। अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो इसके साथ में कोई और भी यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करके आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमारे ये वाले या क्या होगा, इसको शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है ना, इतना आपके लिए हमने कुछ स्टेप लिख दिए हैं, ये आपके लिए काफ़ी इनफ रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ हमारे पॉइंट है। फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो पेशेंट से रिलेटेड हमारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उसका यहाँ पे कलेक्शन किया जाएगा। देखिए, कहने के लिए यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल आ जाती है। जैसे कि जो हमारा पेशेंट है वो आया है, उसको जो बीमारी है, बीमारी उसको क्या है, किस तरह से हुई, क्या सिम्टम नज़र आ रहे हैं, क्या इससे पहले उसने कहीं पे ट्रीटमेंट कराया है, या कुछ दवाइयाँ जिससे उनको एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो जाती है, कुछ से नहीं होती हैं, या कह सकते हैं उनके पहले से कोई हिस्ट्री रही है, जेनेटिक डिसीज़ है। टोटल चीज़ें वहाँ पे उससे मतलब पूछी जाएँगी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट की कलेक्शन की जाएगी। चलिए ठीक है, हमारी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर नीड्स। अब हम आकलन करेंगे, ये जो हमारा पेशेंट्स है, तो इसको कौन-कौन सी हेल्थ केयर नीड्स, कहने का मतलब है क्या-क्या नीड है, इसको किस तरह से हमारी टोटल चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी ज़रूरत, इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। अब जो हमारा पेशेंट है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली, तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इसके लिए हमारा जो प्लान है उसको हम फॉर्मुलेटिंग करेंगे, कि हाँ भाई इस तरह से हम प्रोवाइड कराएँगे। जैसे जाँच वगैरह सारी करा ली, टोटल चीज़ें, अब यहाँ पे एक हमारा ट्रीटमेंट चार्ट हमने बनाया, मतलब इस तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएँगे फार्मास्यूटिकल केयर। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। अभी जो हम इसको यहाँ पे एक प्लान हमने बनाया केयर प्रोवाइड करने का, फार्मास्यूटिकल केयर, तो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन, अब इसको हम लागू करेंगे, और इसको जैसे हमने लागू किया उस तरीके से हम इसको फॉलो अप करेंगे, और उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब प्रोवाइड कराएँगे फार्मास्यूटिकल केयर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्रोवाइड ट्रीटमेंट, हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इतना भी इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो हमारा प्रोसीजर होता है टोटल, जिसमें कि फर्स्ट हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या उसको नीड है वो हम देखेंगे, एक प्लान फॉर्मुलेटिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फॉलो करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएँगे। ठीक, इससे हमारे कुछ पॉइंट है, इस तरह से आप इनको लिख देना, आपका जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केयर है इसी के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम देख लेते हैं, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। तो ये भी हमारा शॉर्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एमटीएम। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या होती है, बिल्कुल शॉर्ट में इसको हम समझे तो क्या होता है, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर क्या हमारे पेशेंट एडमिट है, जो हमारे इन पेशेंट होते हैं। अब क्या होता है, हमारे जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, उनको वहाँ पे मेडिकेशन थेरेपी दी जाती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता, लेकिन कुछ हमारे इस तरह के पेशेंट होते हैं, जिनको एक से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ वो एक साथ ले रहे होते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, उनको दवाइयों से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, मेडिकेशन से रिलेटेड, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए यहाँ पे स्पेशल तरह की हम कह सकते हैं मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब जो हमारी मेडिकेशन दी जा रही है उनके थ्रू थेरेपी, तो उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। बस इतना ही होता है, बाकी कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। एमटीएम इज ए स्पेसिफिक सर्विस और सेट ऑफ सर्विसेज व्हिच मैक्सिमाइजेस थेराप्यूटिक रिजल्ट फॉर सर्टेन पेशेंट। तो सीधा हम कह सकते हैं, हमारी जो एमटीएम होती है, हमारी एक स्पेशल स्पेसिफिक हमारी सर्विस होती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ओ सेट ऑफ सर्विसेज। ये हमारी जो सर्विसेज होती है उनका एक हमारा ये सेट होता है, विच मैक्सिमाइजेज, जो कि हमारा मैक्सिमाइज करता है यहाँ पे थेराप्यूटिक रिजल्ट। थेराप्यूटिक रिजल्ट का क्या मतलब होता है, जब हम किसी को मेडिकेशन दे रहे हैं, मेडिकेशन की थेरेपी दे रहे हैं, तो उसका जो थेराप्यूटिक रिजल्ट आएगा, मतलब ट्रीटमेंट वाला रिजल्ट आएगा, उसको क्या फायदा हो रहा है उसकी हम बात करें, वो हमारे मैक्सिमाइज हो जाता है, उसके चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। अब सपोज कि एक पेशेंट है, आप उसको जो दवाइयाँ दे रहे हैं, काफी उसकी केयर कर रहे हैं, टाइम पे उसको दवाई के बारे में टोटल बता रहे हैं, उसको दिलवा रहे हैं, टोटल चीज आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका ट्रीटमेंट अच्छा वहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर सर्टेन पेशेंट, कुछ हमारे सर्टेन पेशेंट जिनको स्पेशल टाइप की सर्विस दी जा रही है, तो ये हमारी हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा ये पॉइंट हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट में रखे, तो आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं। जैसे एमटीएम सर्विसेज आर सेपरेट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ ए मेडिकेशन प्रोडक्ट बट मे को एग्जिस्ट विद इट। कहने का मतलब है, हमारी जो एमटीएम सर्विसेज होती है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, ये हमारी सेपरेट होती है, मतलब अलग होती हैं फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ ए मेडिकेशन प्रोडक्ट। हमारे जो मेडिकेशन प्रोडक्ट होते हैं उनको कुछ हमारे प्रोविजंस वगैरह होते हैं, तो उनसे टोटल हमारी ये सेपरेट होती है, जो हमारी मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट सर्विस होती है, क्योंकि हमारी क्या होती है, एक स्पेसिफिक सर्विस होती है। बट मे को एग्जिस्ट विद इट, कहने का मतलब है उनके साथ में को एग्जिस्ट भी हमारे लिए कर सकती हैं। तो चाहे तो पॉइंट आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं गोल्स। तो हमारे जो यहाँ पे एमटीएम है, इसके हमारे गोल्स क्या होते हैं।
फर्स्ट यहाँ पे टू रिड्यूस एडवर्स ड्रग इफेक्ट। तो क्या होता है कि हम जब पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं, कुछ हमारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एडवर्स इफेक्ट हमारी कॉज कर देती हैं। अब स्पेशल तरीके से हम मेडिकेशन थेरेपी को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टू सोल्व मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब एक पेशेंट है जो कि उसको कुछ ज़्यादा बीमारियाँ हो, 4 से 5 मेडिकेशन, 6 मेडिकेशन, कुछ ज़्यादा दवाइयाँ एक साथ ले रहा है, तो उनको उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, तो उनको यहाँ पे सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मासिस्ट ऑफर एमटीएम सर्विसेज इन एवरी एरिया ऑफ केयर वेयर पेशेंट गेट मेडिसिन। या कह सकते हैं हमारा जो एक हॉस्पिटल है उसमें जितने भी हमारे एरिया हैं जहाँ पे जो पेशेंट है वो मेडिकेशन यहाँ पे ले रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो एमटीएम सर्विस जो होती है फार्मासिस्ट के थ्रू सभी एरिया में यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती हैं। मतलब जो हमारे पेशेंट है सभी को यहाँ पे बताया जा सकता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है मेडिकेशन से रिलेटेड उनको दूर किया जा सकता है और अच्छी तरीके से उनको केयर वहाँ प्रोवाइड की जा सकती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें एमटीएम सर्विसेज में बी यूजफुल फॉर एनीबॉडी हु टेक हर्बल रेमेडीज ओटीसी मेडिसिन्स। कहने का मतलब है देखिए, एक तो हमारे इन पेशेंट हो गए, एक हो गए हमारे आउट पेशेंट। इन पेशेंट जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, फार्मासिस्ट पे जा रहा है, उनसे मिल रहा है, टोटल चीजें हैं, तो अच्छे से वहाँ पे उनकी जो मेडिकेशन की थेरेपी उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे पेशेंट जो कि हर्बल रेमेडीज लेते हैं या कुछ हमारे ओटीसी मेडिसिन होते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन, जैसे हमारे आउट पेशेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे जो हमारी मेडिकेशन थेरेपी है उसको मैनेज कर सकता है, जिससे कि पेशेंट को एक अच्छा यहाँ पे थेराप्यूटिक आउटकम देखने को मिले। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, हमारी यूज़फुल हो सकती हैं सभी के लिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एमटीएम। कहने का मतलब ये जो हमारी कुछ सर्विस होती है, हमारी मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट जो सर्विसेज हैं, तो किसके थ्रू हमारी प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे एमटीएम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब देखिए कुछ हमारे ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल या हमारे कुछ फार्मासिस्ट जो कि लाइसेंस है, मतलब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, या हमारे कुछ ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जिनके पास डिप्लोमा डिग्री है इस तरह की, मतलब वो क्वालिफाइड है, झोला छाप नहीं है, तो उनके थ्रू हमारी जो एमटीएम सर्विसेज है हमारी प्रोवाइड की जा सकती हैं। क्योंकि आपको भी अच्छे से नॉलेज होगी, आप क्वालिफाइड है जभी तो आपको ड्रग के बारे में पूरी नॉलेज होगी, और आपको नॉलेज होगी जभी आप मेडिकेशन थेरेपी को मैनेज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एमटीएम सर्विसेज। अब देखिए हमारी जो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट होता है, तो इसमें ना कुछ सर्विस यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। किस तरह की हमारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट हमारे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है हमारा गिविंग ड्रग थेरेपी। सबसे पहले हम जो यहाँ पे ड्रग की थेरेपी है वो हम देते हैं, क्योंकि उसको मैनेज कर रहे हैं, हम अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे गिविंग वर्बल इंस्ट्रक्शन। वर्बल इंस्ट्रक्शन का मतलब है आप एक फार्मासिस्ट है, जो पेशेंट वहाँ पे दवाइयों को ले रहा है, मेडिकेशन थेरेपी उसको दी जा रही है, तो उसको मैनेज जब आप कर रहे हैं तो एक तरह से आप उसको वर्बल मौखिक रूप से आप उसको बता सकते हैं कि किस तरह से सारी चीजें वहाँ पे करनी है। तो ये भी एमटीएम सर्विसेज में आ जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसीज मैनेजमेंट। जो हमारी मेडिकेशन थेरेपी है उसको जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे, पेशेंट को अच्छी केयर मिलेगी, तो उसकी जो डिसीज है उसको यहाँ पे इजिली मैनेजमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ पेशेंट हेल्थ एंड सिचुएशन। आप देखिए आप अच्छी तरीके से उस पे केयर आप दे रहे हैं, मतलब उसको ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं पेशेंट पे, तो उसकी जो हेल्थ का स्टेटस है, मतलब कि जो पेशेंट की हेल्थ है उसकी जो सिचुएशन है उसको एवोल्यूशन आप जांच उसकी कर सकते हैं। आप उसकी हेल्थ की जांच करें, पेशेंट की क्या सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ए प्लान फॉर ट्रीटमेंट। जो आप वहाँ पे थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है कुछ यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो आप एक अलग तरीके से यहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हमारी होती है जिनको आप यहाँ पे सेम एज लिखाएंगे एग्जाम में, आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जो कि यहाँ पे रहेगा होम मेडिकेशन रिव्यू। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं HMR। अब देखिए इसको इस तरह से आप समझिए, जैसे कि हमारा एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहाँ पे उसकी जो मेडिकेशन थेरेपी है उसको मैनेज किया जा रहा है, टोटल जो उसकी दवाइयाँ है उसके बारे में उस पेशेंट को बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे लेनी है, एक स्पेशल केयर वहाँ पे उसको प्रोवाइड की जा रही है, तो वो हॉस्पिटल के अंदर है, इन पेशेंट है हमारा। उसी तरीके से क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि घर पे ही रहकर वहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं। अब यहाँ पे कुछ रीज़न होते हैं। एक तो ऐसा है कि एज्ड यहाँ पे मतलब जो पेशेंट है वो है इस तरह के पेशेंट है जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिससे कि चल फिरना उनसे नहीं होता है, तो हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काट सकते। या कुछ इस तरह के पेशेंट भी होते हैं जो कि मतलब घर पे केयर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक हॉस्पिटल है जहाँ से किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या होता है, हमारे जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं वो घर पे जाते हैं, जो मेडिकेशन वहाँ पे उनको प्रोवाइड की गई है उनका रिव्यू करते हैं, देखते हैं, और कैसे उनको मेडिकेशन लेनी है, किस तरह से लेनी है, उनको कुछ दिक्कत आ रही है उनको सोल्व करते हैं। टोटल हमारी सारी चीज़ें रहती हैं। तो चलिए क्या चीज़ है इनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। शॉर्ट में कहते हैं HMR। 1 मार्क्स में आपसे आ सकता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन।
A program called HMR was created to help consumers who live at home make the most of their medication regimen and avoid medication related issues. कह सकते हैं यहाँ पे हमारे जो HMR है ये क्या है, हमारे प्रोग्राम है। तो द प्रोग्राम, ए प्रोग्राम कोल्ड HMR, एक प्रोग्राम जिसको यहाँ पे हम होम मेडिकेशन रिव्यू कहते हैं, वाज क्रिएटेड, ये हमारा क्रिएटेड, हमारा मतलब क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, टू हेल्प कंज्यूमर, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। अब देखिए कंज्यूमर्स यहाँ पे हमारे जो कस्टमर है उसकी हम बात करें, जिनको यहाँ पे पेशेंट्स भी हम कहेंगे, ठीक है ना, पेशेंट ही कहेंगे मैं इनको, लेकिन कस्टमर कंज्यूमर भी हम कह सकते हैं। हु लिव एट होम, जो कि घर पे रह के अपनी जिंदगी काट रहे हैं, उनकी हम बात करें, मेक द मोस्ट ऑफ देयर मेडिकेशन रेजिमेन एंड अवॉइड मेडिकेशन रिलेटेड इश्यूज, जो मोस्टली जो दवाइयां अभी घर पे रह के ले रहे हैं, तो उनको जो मेडिकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उनको यहाँ पे सोल्व करने के लिए ये हमारे जो यहाँ पे जो होम मेडिकेशन रिव्यू है हमारा ये किया जाता है। अब आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, लेकिन कुछ आपका डाउट है तो चलिए नेक्स्ट इसके गोल में यहाँ पे क्लियर हम आपको कर देते हैं। जैसे कि टू सोल्व द पेशेंट ड्रग रिलेटेड क्वेरीज, मतलब कि सवाल। अब क्या होता है, एक जैसे पेशेंट है घर पे रह के ट्रीटमेंट ले रहा है, तो क्या होता है उसके पास या तो एक से ज्यादा उसको बीमारियां हैं, या कुछ मतलब उसको डोज जो वहाँ पे दी जा रही है तो काफी सारी मेडिकेशन एक साथ दी जा रही है। जैसे क्या होता है, आप एक खुराक लेते हैं पूरी, तो कभी कभी क्या होता है उसमें 3 से 4 5 दवाइयाँ भी एक साथ दे दी जाती है आपको, टेबलेट वगैरह, कैप्सूल, इस तरह से। तो उसके ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कब लेना है, क्यों लेना है, क्यों मैं इतनी सारी दवाइयाँ ले रहा हूँ, ये किस चीज़ की है, मुझे किस तरह से टोटल रहेगा। तो उसके जो कुछ यहाँ पे क्वेरीज होती हैं, रिलेटेड सवाल होते हैं दवाइयों से रिलेटेड, पेशेंट के कुछ क्वेश्चन ड्रग से रिलेटेड, वो फार्मासिस्ट से पूछ सकता है, फार्मासिस्ट उसके जो सवाल है उनके जवाब देता है। तो उसको वहाँ पे पेशेंट को भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि हाँ चलिए ठीक है, इस तरह से ले रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे टू इम्प्रूव दी पेशेंट मेडिकेशन कंप्लायंस, मतलब कैसे जो पेशेंट है उसको किस तरह से दवाइयाँ सारी लेनी है, कैसे अनुपालन उसको करना है, कुछ हमारे प्रिकॉशन वगैरह भी होते हैं, सारी चीज़ें। तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव होता है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे टू इम्प्रूव पेशेंट मेडिकेशन नॉलेज, पेशेंट को भी देखिए मेडिकेशन की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट उन चीज़ों को खा रहा है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट को नॉलेज क्या करता है, पेशेंट को वहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड कराता है, पेशेंट की जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि उसको टोटल पता चल रहा है भाई किस तरह से मुझे लेनी है, क्या टोटल चीज़ें हैं, तो ये चीज़ भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब देखिए एक तो हमारा ऐसा पेशेंट है जो कि कहीं से चलिए ओटीसी मेडिकेशन वो ले आया घर पे और खुद से उनको खा रहा है। एक फार्मासिस्ट आ रहा है घर पे आके टोटल समझा रहा है, सारी चीज़ें उसके बारे में बता रहा है, उसकी बीमारी वगैरह का पूछ के सारी चीज़ें बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो क्वालिटी है लाइफ की वो हमारी यहाँ पे इन्हांस होगी, मतलब अच्छा एक ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ अच्छी होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू डिक्रीज वेस्टेज ऑफ मेडिसिन, तो सीधा हम कह सकते हैं, देखिए एक पेशेंट है जिसको यहाँ पे मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। अब उसको लग रहा है कि मैं ट्रीट हो चुका हूँ, मेरा इलाज पूरा हो चुका है, तो मुझे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह अवेलेबल हैं। तो क्या होता है, जो दवाइयाँ जैसे कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह हैं, कुछ हमारी और चीज़ें हैं, तो अगर उसको नॉलेज हो गई इनके दवाइयों के बारे में, हाँ ठीक है इस तरह से ये है, तो उनका ना वेस्टेज उनको फेंकेगा नहीं। मल्टीविटामिन है तो उनको वैसे यूज़ कर सकता है, या जो दवाइयाँ उनको सही से ले रहा है, तो वेस्टेज वगैरह की जो दिक्कत है वो यहाँ पे नहीं होगी, मतलब उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा इस तरह से। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लें नीड ऑफ एचएमआर, हमारे जो यहाँ पे होम मेडिकेशन रिव्यू है, तो इसकी नीड यहाँ पे क्यों होती है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे इट रिक्वायर्स व्हेन पेशेंट, देखिए हमारी जो होम मेडिकेशन रिव्यू है, घर पे जाके टोटल चीजें रिव्यू वगैरह फार्मासिस्ट को करनी पड़ेगी हैं, तो रिक्वायर होती है व्हेन पेशेंट, जब पेशेंट जो होता है टेक्स मोर देन 5 मेडिकेशन पर डे। सपोज कीजिए एक पेशेंट है जो कि एक दिन में 5 मेडिकेशन ले रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको कंफ्यूजन हो सकती है। तो फार्मासिस्ट जाता है, जो उसकी क्वेरीज है, सवाल है, सब चीजें वहां पे उसके सवाल को जवाब देता है, सारी चीजें, और ये वहाँ पे उसकी हेल्प हो जाती है। यहाँ पे पॉइंट है ही फॉरगेट टू टेक मेडिकेशन, या क्या होता है जो हमारा पेशेंट है 5 ले रहा है, उससे ज्यादा ले रहा है, तो क्या होता है कभी कभी वो भूल जाता है दवाइयाँ लेना, तो उसको अच्छी तरीके से टोटल चीजें समझाने, ये चीजें हमारी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे इज वरीड फॉर दी मेडिसिन, ये हम कह सकते हैं दवाइयों को लेकर ना वो चिंतित है, मतलब दवाई को लेकर चिंतित, क्या वो इतनी सारी दवाइयाँ खा रहा है, तो उसको कुछ माइंड में घूम रहा है कि हाँ भाई इस तरह से क्या मसला है, इतनी मैं ले रहा हूँ, क्या है ये, किस तरह से, क्यों मैं ले रहा हूँ, ये सारी चीजें। तो फार्मासिस्ट क्या होता है, सारे जो उसके सवाल होते हैं जवाब देता है इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं फील्स सिक फॉलोइंग मेडिकेशन यूज, या हम कह सकते हैं होम, मतलब घर पे जो एक पेशेंट है यहाँ पे मेडिकेशन ले रहा है, तो इतनी सारी मेडिकेशन जब वो ले रहा है, खा रहा है, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि इतनी सारी दवाइयाँ खा के मैं ट्रीट होने के बजाय और यहाँ पे बीमार हो जाऊंगा। तो क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है टोटल चीजें उसको बताता है, सारी चीजें हमारे यहाँ पे डाउट क्लियर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायर्स ए क्लोज मॉनिटरिंग, और देखिए इस तरह के जो हमारे पेशेंट होते हैं, तो इनको एक क्लोज रिक्वायर, मतलब जांच की यहाँ पे जरूरत होती है। तो जो एक फार्मासिस्ट होता है वो क्लोज तरीके से वहाँ पे मॉनिटर करता है पूरी यहाँ पे थेरेपी को, इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हैज लेटली बीन
हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब है कि वो उसको बीमारी वगैरह हो गई थी, लेकिन बहुत लेट लास्ट में जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो उस तरीके से वहाँ पे मेडिकेशन रिव्यू वगैरह किया जाता है। हमारे यहाँ पे हेडिंग रहेगी बेनिफिट्स ऑफ HMR। ये जो हमारा होम मेडिकेशन रिव्यू किया जा रहा है, तो इसके बेनिफिट्स क्या देखने को मिलते हैं, क्या इसके लाभ होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग दी बॉन्ड्स बिटवीन पेशेंट एंड फार्मासिस्ट। अब देखिए क्या है कि एक तो है कि फार्मासिस्ट पेशेंट पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है ना। एक होता है कि घर पे जाके अच्छी तरीके से उसको समझा रहा है सारी बातें, आपस में उनकी बातचीत हो रही है, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। तो क्या होता है, जो एक पेशेंट है और साथ में जो एक फार्मासिस्ट है, उनके आपस के बीच की जो बॉन्डिंग हो जाती है ना, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्योंकि इससे दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं और पेशेंट खुल के क्या होता है वहाँ पे दवाई वगैरह ले पाता है। और जब कोई भी पेशेंट है खुल के दवाई वगैरह लेगा, मतलब खुलने का मतलब है अच्छी तरीके से फॉलो करके दवाई खाएगा टाइम पे, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी देखने को मिलेगी, आपस में रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता है। और इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा ग्रेटर हेल्थ लिटरेसी एमंग पेशेंट्स एट हाई रिस्क। या कुछ हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट है, इसके साथ में हमारी जो लाइट है वो भी चली जाती है, जो भी फिलहाल रीजन है। देखिए लास्ट वाला पॉइंट जो है ये आपको फिलहाल कैमरे में तो अब नहीं दिखेगा, तो आपने देख लिया होगा। सीधा हम कह सकते हैं कुछ हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हाई रिस्क होते हैं, मतलब किसी भी डिसीज के, तो उनको ये चीजें समझाई जाती है, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो फिलहाल इतना ही रहेगा। फिलहाल आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक ब्लैक। तो हमारी जो यहाँ पे यूनिट है, आपकी यूनिट 9 हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।